जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, पाकिस्तान अमेरिका के मामला जो हैं वो सीटों सेंटों से आप शुरू हो जाएं, जहाद अफगानिस्तान पे आ जाएं, या अभी पोस्ट 9/11 जो वॉर ऑन टेरर थी उसके ऊपर आ जाएं, या अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल पे आ जाएं, हर एक मामले के अंदर जो हमारा चंद एक साल तो गर्मजोशी वाला ताल्लुक बहुत ज़्यादा रहता है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहती है, उसके बाद सज़ा हम भुगत रहे होते हैं। जहाद अफगानिस्तान के बाद आपने जितना स्पिल ओवर था जहादी तंजीमों का वो पाकिस्तान में देखा, 9/11 के बाद आपने TTP और इस तरह की सूरत हाल देखी और इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर देखे। तो हम क्या खोते हैं क्या पाते हैं, इसका तज्जिया करके आज आई एम श्योर के फील्ड मार्शल खाली हाथ नहीं बैठे होंगे, उनके सामने पूरा एक रोड मैप बना होगा, एक तज्जिया उनके पास मौजूद होगा कि आप हमें इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के मौके के ऊपर, उसके बाद हम ही कहते हैं कि आप लाइन के दोनों तरफ खेलते हैं। कुछ अपने भी आदात के ऊपर गौर करिए कि आप पाकिस्तान को किस तरीके से माजी में ट्रीट करते रहे। न्यूक्लियर सेंक्शंस का भी ज़माना उसी में शामिल है। जब पाकिस्तान से दोस्ती चाहिए थी तो तब तक न्यूक्लियर नज़र नहीं आया, उसके बाद प्रेस्टल लग गई, ग्रेन लग गई, स्मिंगटन लग गई, पता नहीं दुनिया जहान की कौन कौन सी सेंक्शंस लग गई। तो जनरल मोइन साहब, आप क्या तवक्को रखते हैं कि आज फील्ड मार्शल साहब क्या क्या इशूज़ रेज कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, तनवीर साहब ने भी कहा और राना सलाउल्लाह साहब ने भी कहा, ये जो बातें की ये हमारी विश लिस्ट है और हम समझते हैं कि इनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। और लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि ट्रंप साहब हमसे क्या कहेंगे और हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसका भी ख्याल करना चाहिए। वो चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ कोई सुलह करें ताकि हिंदुस्तान चाइना से निमटने के लिए वो उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दे। वो हमसे चाहेंगे कि हम ईरान को किसी किस्म की इमदाद न दें ताकि ईरान जो है वो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान उसका साथ न दे। वो ये भी चाहेंगे, वो ये भी चाहेंगे कि हम वो कहते हैं हम ट्रेड करेंगे, आपकी इकॉनमी ठीक करेंगे। इसका मकसद जो है बेसिकली ये है कि चाइना के बहुत नज़दीक न जाएं। तो उनकी भी एक विश लिस्ट होगी तो जो देंगे वो। तो बाकी रहा पाकिस्तान का, ज़रूर ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर हम पूछें कि क्या भाई अमेरिका की पाकिस्तान के इतने लंबे रिलेशनशिप में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। शुरू में जब ये सीटो सेंटो हुए हैं या मेडाप हुआ है तो पाकिस्तान को जो कोरिया की यूज्ड इक्विपमेंट थी, सेबर जेट्स थे, वो दिए गए, जिससे पाकिस्तान दिफाई तौर पर ज़रूर मजबूत हुआ। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा होने के लिए उसमें कैपेबिलिटी आ गई। बाद में इनका जो सिलसिला रहा है F-16 का, आपको किस्सा पता है कि वो रोक लिए थे। तो एट वन टाइम पाकिस्तान वॉज द मोस्ट सैंक्शनड अलाई, नॉन नेटो अलाई भी थे और मोस्ट सैंक्शनड भी थे हम। हर किस्म की वो जो है न्यूक्लियर के बाद लगा दी थी। तो मतलब इस किस्म की फीलिंग नहीं है। और वो हमेशा ये मतलब जो है यही कहते रहे कि पाकिस्तान जो है वो उनका ख्याल ये जो इंडियन, लेकिन जनरल मोइन साहब, जो ईरान की सूरत हाल को आप अगर सामने रखें और इंडिया वाली सूरत हाल को भी आप सामने रखें, तो ना तो इंडिया से हमारी जप्पी डाली जा सकती है, मसला कश्मीर और पानी जैसे मामला सामने सर पे खड़े हों और जब भी हम कहें कि मोदी से डाल लेंगे तो मुमकिन ही नहीं है। मोदी इंतहा पसंद हिंदू सोच का आकाश ही करता है। इसी तरीके से ईरानियन सूरत हाल को देखें, इसराइल अगर बम्बार्डमेंट कर रहा हो उनके शहरों के अंदर, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर रहा हो, तो हम ये आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखते रहें तो हम तो अपने डिफेंस को कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे। नहीं, देखिए वो तो सही है, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की जंग तो नहीं है ना। हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं और ये सीरियस मैटर है कि हम जो है इसमें कोई बहुत एक्टिव हिस्सा लें। बाकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे यूनाइटेड नेशन में जो मुस्तकिल मंदूब है उन्होंने बहुत मुदल्लल अच्छी तकरीर की है, उनको सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया है और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में इसका एतराफ़ किया है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट मटेरियल और डिफेंस इक्विपमेंट, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो और लोगों से ले, चाइना से ले, रशिया से ले, वो दे सकते हैं इस पोजीशन में है। तो हमको इस चीज़ से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। बाकी देखें, बात ये जो आपने कहा ना कि मोदी बहुत सख्त आदमी है, उसकी सियासत नफ़रत के ऊपर जो है वो पलती है। लेकिन बहरहाल हमको ये बोलता है और मेरे ख्याल में ट्रंप साहब इंडिया को भी समझाएंगे कि यस, कश्मीर का मसला मौजूद है, उस पर डायलॉग करो, उसको हल करने की कोशिश करो, लेकिन अदरवाइज टेंशन कम करो, ट्रेड खोल दो, वीज़े खोल दो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा दो, दोस्ती का पानी को मत रोको, मत ऐसे काम करो, तो ताकि कोई एक थोड़ा बहुत गुडविल उनके लिए पैदा हो और हर वक्त मखासमत का वो ना रहे माहौल।
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ इकदाम जो है उनको लिया जा सकता है, ये बात आपकी ठीक है। जनरल मोइन साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के मामलात का जब भी तज़किरा हो तो वहाँ सेंटकॉम क्या कहता है, बड़ा अहमियत का हामिल होता है। सेंटकॉम चीफ ने एक स्टेटमेंट यूएस आई थिंक हाउस कमेटी के अंदर दिया रिसेंटली, सुनिए। फिनोमिनल पार्टनर, जनरल मोइन, ये फिनोमिनल पार्टनरशिप जो है ये आपको कैसे नज़र आती है आइंदा आने वाले दिनों में? एक तो टेररिज्म वाला वो माजी वाला मरला था, अब इसकी कुछ नई जहतें ऐड हो जाएंगी ईरान सिचुएशन के बाद। हमारी ज़रूरत होती है जनरल मोइन साहब, तो कंसेशन लेने होते तो। जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर, जी प्लीज कंटिन्यू। आवाज़, जी प्लीज कंटिन्यू सर, आ रही है आवाज़। जी जब अमेरिका को हमारी ज़रूरत होती है, कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है, तो हमारी ईगो मसाज करते हैं, तारीफ़ करते हैं, और वो कहता है लाइक पाकिस्तान, और वो सारी इस किस्म की बातें होती हैं। लेकिन व्हाट यू डिलीवर ऑन ग्राउंड, आप ज़मीन पर क्या करते हैं पाकिस्तान के लिए इन ए सब्सटेंशियल वे विच हेल्प्स अस, वो काउंट करता है। तो वैसे एक पाकिस्तान का एक सिस्टम रहा है कि जब अमेरिका से उतार चढ़ाव ताल्लुकात में आता है, लेकिन पेंटागन के साथ और हमारे आर्मी हेडक्वार्टर के ताल्लुकात फिर भी ठीक ही रहते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि स्टेट लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पर, लेकिन नीचे हालात हमारे फिर भी ठीक ही चलते रहे। एक ये हिस्ट्री है हमारी। तो अच्छे उन्होंने पाकिस्तान के बारे में रिमार्क्स दिए हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान उनके साथ इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर टेररिज्म पे काम भी कर रहा है। और अगर वो उनके यहाँ पर आदमी मौजूद हैं जो सब कुछ ये कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि पाकिस्तान में हम कोई टेररिज्म नहीं कर रहे। उनको फिर ये भी पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान में कौन टेररिज्म कर रहा है, और जो हमारी ट्रेनों को हाईजैक करता है, हमारे लोगों को मारता है, अलहदगी की तहरीकें चलाता है। तो ये भी उनको पता होना चाहिए। इतनी अच्छी इंटेलिजेंस उनकी है तो CIA की हुई, तो वो फिर इसलिए उनको चेक में इंडिया को रखे कि ये ना करो, पाकिस्तान हमारा एलाई है, तो आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज ना करें बाई सच टेररिस्ट एक्शन। ये भी उनको फिर करना चाहिए, मदद हमारी। फील्ड मार्शल साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पावरफुल आदमी, तगड़े हैं। वो फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस मैटर्स, इन चीज़ों के ऊपर जिस रुख पे चाहें वो असरअंदाज हो सकते हैं। वो जब अमरीकी सदर के साथ बैठे हों तो क्या हम कोई ऐसी पायदार बुनियाद बायलैटरल रिलेशनशिप की रख सकते हैं? ये कोई ऐसे इशूज़ वो सामने ला सकते हैं कि ये तरीकाकार अपनाते हैं, बजाय एक ट्रांजैक्शन चले 2-4 साल की, फिर आप हमारे पे सैंक्शंस लगाएं, मुस्तकिल बुनियादों पर एक रास्ता अपनाते हैं। जी जाहिर है कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है और वो ताल्लुकात रखना चाहेंगे। एक पुरानी हिस्ट्री भी है, लेकिन ये भी हिस्ट्री है, जब काम पड़ा तो जब भी मार ली, जिस तरह आपने कहा था, और जब काम ख़त्म हुआ तो सैंक्शन लगा दी। तो दूसरी बात यह है कि इजराइल भी हमको अपना दुश्मन समझता है। ये नेतन्याहू का स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अवर एनिमी। उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। ईरान के साथ पाकिस्तान को भी वो लंप करते थे। तो जाहिर है कि इजराइल जो कुछ कह रहा है तो उसका असर अमेरिकन सदर पर तो होगा, ज़रूर होगा। तो क्योंकि पाकिस्तान के पास the only Muslim country which has got this capability and we don't recognize them, तो ये चीज़ भी उनके लिए परेशान कुन है। तो देखें हिस्ट्री, आप देखें 75 साल की, अगर मैं आपसे पूछूं क्या चीज़ कॉन्क्रीट है जो अमेरिका ने हमको दी। रूस ने हमको स्टील मिल दी, चाइना ने मैकेनिक अपना इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स दिया, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स दिया, टैंक रिबिल्ड फैक्ट्री दी, एयर क्राफ्ट फैक्ट्री दी, जिससे हमने ये यहाँ पे जॉइंट इसकी प्रोडक्शन की जो जहाज इस्तेमाल हुआ है अभी इंडिया के खिलाफ। तो ये ज़मीन पर है, तो ये ज़मीन पर JF-17, अब ये कोई चीज़ हमको दिखा नहीं सकते। इनका एक दिन सफ़ीर कह रहा था कि जी हमने इनको किन्नू का पैमन लगा के दिया था, तो किन्नू बड़े पॉपुलर है। इस किस्म की बातें छोटी मोटी वो करते हैं। या कभी वो कैरी लुगर बिल जो है वो दिया था कि 7 या $5 बिलियन का ओवर 5 ईयर्स, और वो बार वो एड पैकेज तो था, लेकिन वो माइक्रो मैनेज थी हर चीज़ के अंदर। US एड का हिस्सा डाला हुआ था। ये बात ठीक है, कुछ सब्सटेंशियल जो कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ कोई F-16 की रीबिल्ड फैक्ट्री लगा देते, जब टर्की के अंदर वो F-16 की फैक्ट्री लगी हुई है, उस टाइप की चीज़ें होती, फिर काम हो सकता था। ये आपने सही कहा। राणा साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे चाहूँगा।